Now we discuss other examples on variable separable method. So take this example. So first you have to confirm whether it is in the form of variable separable or not. How you confirm it? Because x and y are totally separated. जैसे e raised to y है, it is completely contain y. x square है, it is completely contain x. तो इसका मतलब है कि x और y आपको अलग अलग दिखते ही है. तो ऐसे में आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम जो है वो वेरिएबल सेपरेबल का है. तो dx को आप इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली dy और dx भी अलग हो जाएंगे और साथ में x और y भी अलग अलग हो जाएंगे. सो बाय वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म e raised to y dy, dx को इधर डाल देता हूँ x स्क्वायर इंटू dx. तो इस तरह से dy की तरफ y आ गया और dx की तरफ x स्क्वायर आ गया. अभी क्या करना है? इंटीग्रेट. सो इंटीग्रल ऑफ e raised to y dy इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx. तो e raised to y का e raised to y x raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1. तो e raised to y x cube upon 3. So in such a way we have to find out the solution of this differential equation. Now take this third one, dy upon dx. तो देखिए अभी यहाँ पे x और y दिया है और माइनस ax दिया है. तो यहाँ पे इधर भी x है और इधर भी x है. इसका मतलब दोनों टर्म x प्रेजेंट है. इसका मतलब है कि यहाँ पे x और y अलग अलग नहीं है. जैसे कि अभी ये एग्जांपल में 1 प्लस वाई स्क्वायर और अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों x और y अलग अलग दिए हैं. यहाँ पे अलग अलग नहीं है, x के साथ y है. इसका मतलब हम कोशिश करेंगे कि दोनों अलग अलग हो सकते हैं. कहते हैं यहाँ पे दोनों टर्म में x कॉमन है तो x को मैं कॉमन लेता हूँ. तो इसका मतलब x और y यानी मल्टीपल फॉर्म में हुआ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोनों अलग अलग दिखने चाहिए. तो देखिए यहाँ पे x इंटू वाई माइनस है, यानी ये कंप्लीट y का टर्म हो गया और ये x का टर्म हो गया. इसका मतलब x dx की तरफ जा सकता है और ये y का टर्म dy की तरफ जा सकता है. तो सबसे पहले मैं ये dx को उधर लेके जाता हूँ. dy इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई माइनस ए इंटू dx. अब ये y का टर्म इधर ट्रांसफर करते हैं तो उसको कहते हैं y वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. तो 1 अपॉन वाई माइनस ए डी वाई एक्स इंटू dx. तो इस तरह से हमने y के टर्म को dy की तरफ लेके आए और x के टर्म को dx की तरफ लेके आए. नाउ इंटीग्रेट. सो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन वाई माइनस ए डी वाई इंटीग्रल ऑफ x dx. जैसे अभी 1 अपॉन y का इंटीग्रल क्या होता है? log y होता है और हमारे पास में फॉर्मूला भी है log y यानी 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का. तो log ऑफ y माइनस ए अपॉन डी बाई डी आई वाई माइनस ए और यहाँ पे x रेज टू 1 प्लस 1, इसका पावर 1 है ना, 1 प्लस 1 1 प्लस 1. तो ये हो जाएगा log ऑफ y माइनस ए, डेरिवेटिव ऑफ y1 और ये तो कांस्टेंट है, a जो है कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. सो log ऑफ y माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. तो देखिए यहाँ पे एक ही log आया है इसलिए मैंने c को log में नहीं लिया है. ओके जब ये दोनों टर्म log में रहते हैं तो ही आप c को log में लो, अदरवाइज नॉट नेसेसरी टू टेक इन log. तो इस तरह से हमने ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है. चलो तीसरा एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल dy अपॉन dx 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे तो क्लियर है कि यहाँ पे दोनों भी टर्म अलग अलग दिए हैं. तो सबसे पहले हम dx को उधर ट्रांसफर करते हैं और फिर ये y वाले टर्म्स को इधर लेके आए. तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. तो हो गया. दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. अब इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेट. सो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c. देखो मैंने सिर्फ c जो लिया था वो log में लिया था, नहीं तो आप कहेंगे इधर tan इनवर्स इधर tan, तो ये भी tan इनवर्स में ले, तो नॉट नेसेसरी. अगर log है तो आप कांस्टेंट log में लो, अदरवाइज कोई भी दूसरा फंक्शन आता है तो कांस्टेंट को एज इट इज रखो. सो दिस इज द फाइनल आंसर. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके नाउ फिफ्थ वन dy by dx
e रेज टू एक्स माइनस वाई एक्स इंटू ई रेज टू माइनस वाई। देखिए अभी ये एग्जाम्पल में आपको x और y जो है वो कनेक्टेड दिख रहे हैं। x प्लस वाई का मतलब होता है कि x माइनस वाई, इसका मतलब है कि x और y को हमने अलग अलग नहीं किया, इन्हें कर नहीं सकते। तो इनकेस अगर e नहीं रहता है तो वी कांट सेपरेट x फ्रॉम y, तो ये वेरिएबल सेपरेबल में नहीं जा सकता है, कॉमन भी नहीं आता है। तो इन दैट केस इट इज इन पावर, ये पावर में दिया है, पावर में दिया है मतलब हम पावर को अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए कैसे अलग अलग करेंगे, e रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू माइनस वाई प्लस एक्स इंटू ई रेज टू माइनस वाई। तो यहाँ पे भी x का y का टर्म है, इधर भी y का टर्म है, लेकिन यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। कौन सा टर्म कॉमन लेंगे, e रेज टू माइनस वाई को कॉमन लेते हैं, e रेज टू एक्स प्लस एक्स। तो क्लियर है ये पूरा y का टर्म है और ये x का टर्म है, तो ये y और x दोनों अलग अलग टर्म है, तो हम ये y की तरफ भेजेंगे और dx को इधर ट्रांसफर कर देंगे बाय वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कैसे होगा, dy इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस वाई ई रेज टू एक्स प्लस एक्स इंटू dx। ओके, नाउ यू ट्रांसफर दिस टर्म हियर, ई रेज टू माइनस वाई dy ई रेज टू एक्स प्लस एक्स इंटू dx और 1 अपॉन ई रेज टू वाई dy ई रेज टू एक्स प्लस एक्स इंटू dx। अब इंटीग्रेट करो, तो ई रेज टू माइनस वाई को एज इट इज रखो, इधर ही इंटीग्रेशन लो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अल्टीमेटली आपको न्यूमरेटर में लेके ही आना है। तो ई रेज टू माइनस वाई डी बाई डी वाई ऑफ माइनस वाई, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रल ई रेज टू इसका पावर 1, तो यहाँ पे आएगा ई रेज टू माइनस वाई अपॉन माइनस 1 ई रेज टू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो ये -1 आप यहाँ पे रख सकते हैं और ये फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो इन सच ए वे वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ सिक्स्थ वन, x square x into tan y dx, x square y into tan x dy equal to 0. So in this example देखिए x और y अलग अलग है कि नहीं है, क्लियर है। x स्क्वायर x कंटेन ओनली x इंटू tan y कंटेन y, x स्क्वायर y एम्प्टी कंटेन y, tan x कंटेन ओनली x। इसका मतलब है कि x और y के टर्म जो है वो टोटली डिफरेंट दिए। तो हमको ये वेरिएबल सेपरेबल का एग्जांपल है करके हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम dx और dy को अलग करेंगे और फिर x की टर्म dx की तरफ और y की टर्म dy की तरफ। तो देखिए गिवन x स्क्वायर x इंटू tan y dx प्लस x स्क्वायर y इंटू tan x dy इक्वल टू 0। अब ये पूरा का पूरा टर्म उधर ट्रांसफर करो, x स्क्वायर x इंटू tan y dx माइनस x स्क्वायर y इंटू tan x dy। ओके, अब देखिए dx और dy को तो उधर ही रहने दो, सिर्फ tan x का टर्म इधर लेके आओ और tan y का टर्म उधर लेके जाओ बाय वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर x tan x इधर लेके आओ dx माइनस x स्क्वायर y और tan y उधर लेके जाओ dy। ओके, अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रल x स्क्वायर x अपॉन tan x dx x स्क्वायर y अपॉन tan y dy। देखिए यहाँ पे कैसे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। आपके पास रूल है कि अगर कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे लिखते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एक्स। यानी अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है तो हम उसका आंसर लॉग में लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, tan y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y। तो वी हैव टू अप्लाई दिस रूल हियर, सो वी गेट log of tan x इज इक्वल टू माइनस log of tan y। देखो अभी दोनों टर्म में log आया है तो हम कांस्टेंट भी log में लेंगे, एंड ऑलवेज यू ट्राई टू अप्लाई log a प्लस log b। तो
log tan x प्लस log ऑफ tan y इज इक्वल टू log c। नेसेसरी नहीं है हमेशा log a प्लस log b, बट ट्राई टू अप्लाई। तो log a प्लस log b इज log ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू log c। बस log को निकाल दो अभी। सो tan x इंटू tan y इक्वल टू c। सो इन सच ए वे वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इस इज अनदर मेथड to find the solution of differential equation is linear differential equation। शॉर्टकट में आप L डॉट D डॉट E बोल सकते हैं। तो linear differential equation का जो जनरल फॉर्म है वो है dy by dx p of y equal to q। जनरली आइडेंटिफाई करते समय आप ये दो y की तरफ ध्यान देते जाओ। ये दो y यानी ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और नेक्स्ट टर्म में भी वो डिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिखाई देगा। तो ऐसा अरेंजमेंट अगर होता है dy by dx plus p of y equal to q, we have to say that it is a general form of a linear differential equation। और उसमें ये जो p q है it is ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं और it is a function of x भी बोल सकते हैं। यानी p और q के टर्म में x भी हो सकता है या तो वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं। x का मतलब p और q फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं हमेशा। तो अगर आपने जैसे आइडेंटिफाई किया है कि ये भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्टकट में आई डॉट एफ से डिनोट करते हैं और उसका डेफिनेशन है ई रेज टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। ई रेज टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका सॉल्यूशन भी रेडीमेड है, अवेलेबल है। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से है डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये इसका सॉल्यूशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। तो यहाँ पे y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास अवेलेबल है ई रेज टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, फिर उसके बाद q जो है वो है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये दो y की तरफ आप थोड़ा ध्यान रखना है, वहीं से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए अभी हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको y दिख रहा है, इसका मतलब जो भी है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम उसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, गिवन दैट dy by dx plus 1 upon x into y is equal to x। यानी सबसे पहले यहाँ पे प्लस होना जरूरी है। अगर ये माइनस भी होता है तो भी आपको प्लस ऑफ माइनस 1 अपॉन एक्स करना यहाँ पे पड़ेगा। यहाँ पे तो इन दैट केस हियर इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। Here p is 1 upon x, q is x cube. So therefore integrating factor e raised to integral of p dx 1 upon x dx e raised to log x। अब हमको पता है e raised to log x क्या है। e raised to log x एक अपना सेपरेट फॉर्मूला है कि e raised to log x x, e raised to log of sin x इज साइन एक्स। ऐसे टर्म बहुत सारे आने वाले। ई रेज टू लॉग लॉग ऑफ एक्स इज लॉग एक्स। यहाँ पे बेस है ई है, लेकिन नहीं दिया तो भी चलता है। तो रिमेम्बर दिस फॉर्मूलेस, क्योंकि ये टाइप के टर्म अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते समय हमेशा आते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ओनली एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमको मिल गया एक्स। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है x, इंटीग्रल हमारा q कौन है x क्यूब और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x। सो x इंटू वाई x रेज टू 4d। देखो ये सेम है वेरिएबल x क्यूब इंटू एक्स, दैट इज x रेज टू 4। नहीं तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो x रेज टू 5u अपॉन 5u प्लस c। तो इस तरह से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया और साथ में सॉल्यूशन डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल यहाँ पे x क्यूब इंटू एक्स प्लस dx और यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। देखिए भाई यही प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज कर देता हूँ और माइनस करता हूँ।
देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो प्लस ऑफ माइनस करो, तो यहाँ पे p क्या हो जाएगा -1/x, या एज इट इज रहेगा, यहाँ पे -1/x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ओके, पहले प्लस वाला था, अभी मैं माइनस वाला कर रहा हूँ। तो कभी भी जनरल फॉर्म में dy/dx प्लस p ऑफ y, तो अगर माइनस आता है तो आप प्लस ऑफ माइनस करके फिर p को लिखो, तो p इज -1/x, q इज x3, तो e रेज टू माइनस लॉग x, तो क्या हो जाएगा e रेज टू माइनस लॉग x। अब यहाँ पे फिर से ये माइनस की वजह से प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि e रेज टू माइनस लॉग x को आप x नहीं लिख सकते हैं, तो हमारे पास में रूल है m इंटू लॉग n इज इक्वल टू लॉग ऑफ n रेज टू m। तो यहाँ पे भी ऐसा ही माइनस लॉग x को -1 इंटू लॉग x, दैट इज लॉग ऑफ x रेज टू -1, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम ऐसा लिखेंगे e रेज टू माइनस जो है वो निकाल देंगे x रेज टू -1। तो जैसे कि हमने पहले फॉर्मूला देखे हैं कि e रेज टू लॉग x का मतलब x होता है, तो यहाँ पे x रेज टू -1 को लिखेंगे। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/x। अब सॉल्यूशन, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है 1/x, q इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे एक x कैंसिल करो, तो y/x इंटीग्रल ऑफ x² dx, सो y/x x³ 3 प्लस c। तो आप x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x को मल्टीप्लाई करने के बाद x रेज टू 4, तो यहाँ पे ch, तो ये कांस्टेंट ही रखो, x रेज टू 4 और xc इंटू x को आप c1 लिख सकते हैं। तो इन सच ए वे व्हेन यू मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x यू विल गेट द सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू x रेज टू 4/3 प्लस कांस्टेंट c1। तो अगर माइनस है तो आप p को -1/x लेके ही उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे हमने रूल अप्लाई किया कि e रेज टू लॉग ऑफ x को x लिख सकते हैं, तो e रेज टू लॉग ऑफ x रेज टू -1 को x रेज टू -1 लिखते हैं। ओके, नाउ सी द अनदर एग्जांपल, sin x इंटू dy/dx प्लस y इंटू cos x इज इक्वल टू x इंटू sin x। अब ए एग्जांपल में क्या है, सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो, क्योंकि यहाँ पे dy/dx के सामने sin x दिया है। ओके, जनरल फॉर्म क्या है, dy/dx प्लस p ऑफ y इक्वल टू q। इसका मतलब है कि dy/dx के सामने कोएफिशिएंट जो है वो 1 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे dy/dx के सामने क्या है, sin x है, और सबसे पहले ये भी देखना है कि ये लीनियर है कि नहीं है। तो ये 2y देखने के बाद ये तो क्लियर हो जाता है कि इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के dy/dx का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिवाइड बाय साइन एक्स करना होगा। तो जैसे आप डिवाइड बाय साइन एक्स करेंगे, ये प्रॉब्लम इस तरह से हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू वाई और एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन साइन। इसका मतलब है कि हर एक टर्म को हमने साइन एक्स से डिवाइड किए हैं। तो पहले इसमें साइन एक्स निकल जाएगा तो ओनली डिवाइड बाय डीएक्स आएगा, तो dy अपॉन dx प्लस कॉट एक्स इंटू वाई, ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू एक्स। तो देखिए ये जनरल फॉर्म में आ गया, डिवाइड बाय dx प्लस p ऑफ y इक्वल टू q। सो इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देयरफॉर p क्या है, कॉट एक्स, और q क्या है, x। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। क्या है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx। तो हमारा p क्या है, p इज cot x, इंटीग्रल ऑफ cot x इज log ऑफ sin x। फिर से वही फॉर्मूला, e रेज टू log x का x होता है तो यहाँ पे आएगा sin x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज sin x। नाउ सॉल्यूशन, डिपेंडेंट वेरिएबल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x, इंटीग्रल q इंटू sin x। देखिए यहाँ पे dy बाई dx प्लस cot x इंटू वाई इक्वल टू एक्स। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमने p और q को यहाँ पे अलग अलग लिखा है,
तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx, p इज हमारा cot x है, e रेज टू log ऑफ sin x दैट इज sin x. सो सॉल्यूशन y इंटू sin x इज इक्वल टू x इंटू sin x dx. अब ये इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करना है आपको पता है, यहाँ पे लिएट का रूल यूज करना है. तो अल्जेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है. तो y इंटू साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ साइन इज माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इंटू अगेन इंटीग्रल कॉस एक्स dx. तो मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई किया है, प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स dx प्लस c. सो फाइनली वी गेट माइनस x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस c. तो यहाँ पे रूल आपको पता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड. सो आई एम अप्लाइंग डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल हियर एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन. ओके.